स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 करने जा रहे हैं। 1.6 के अंदर दो मेथड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन सोल्यूशन से मुराद ये होती है कि जो गिवन एक्स एंड वाई की जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड करने के लिए। अब ये दो इक्वेशंस हैं, इसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, अननोन हैं। इनको फाइंड करना कहते हैं, इनको सॉल्व करना। दो मेथड्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, एक को कहते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा है क्रेमर रूल। ये तकरीबन बेसिकली दोनों एक ही चीज़ हैं, मिलते जुलते हैं। इनको हम थोड़ा सा एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ये हमारे पास तो वैसे दो इक्वेशंस गिवन है, लेकिन अगर हम एक ऐसे जेनेरिक इक्वेशन इस्तेमाल करें जैसे कि ए हमारे पास कोई वैल्यू है, जैसे ये 2 3 नंबर है कोई हमारे पास ए, और एक्स जो है ये यही वेरिएबल है। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम और सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन। तो ये वैसी ही दो इक्वेशंस हमने बनाने की कोशिश की है, आपकी बुक में भी यही इसी तरीके से समझाया गया है। तो ए बी सी एंड डी ये कोफिशेंट्स हैं, जैसे 2 3 5 7 जो वैल्यूज़ होती है मैट्रिक्स के अंदर, ये वो वैल्यूज़ हैं। एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं जिसको हमें फाइंड करना है। एम और एन भी कोफिशेंट्स हैं, जैसे कि ये 4 और 6 है, कोई नंबर हो सकते हैं। जो हमारे पास गिवन इक्वेशंस हैं, सबसे पहले उसको हम मैट्रिसेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो उससे अगर हम इसकी ए बी सी डी की हम एक मैट्रिक्स अगर बना लें तो ये आ जाएगा ए बी सी और डी की अगर मैट्रिक्स हमारे पास हो, और कॉलम में हमारे पास एक मैट्रिक्स हो जो कि एक्स और वाई की मैट्रिक्स हमारे पास हो, और एक और कॉलम के अंदर हमारे पास मैट्रिक्स हो जिसको हम एम और एन की मैट्रिक्स कह दें। ये सिंपल हमने इन दो इक्वेशंस को मैट्रिक्स के अंदर कोफिशिएंट्स को अलहदा करके इसकी एक मैट्रिक्स बना दी जाती है, और एक्स एंड वाई को इस तरह कॉलम में लिख दिया जाता है, एम और एन को भी कॉलम में। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ए एक्स प्लस बी वाई यही बन गया। फिर सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, तो सी एक्स प्लस डी वाई, तो ये आ गया। जैसे हम मल्टीप्लाई करते आए, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये वाला हिस्सा बन जाएगा। इस मैट्रिक्स को अगर हम कह दें कि ये ए मैट्रिक्स है, और इसे हम अगर कह दें ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है, और इसको हम कह दें अगर ये हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर भी नंबर्स हैं, इसके अंदर भी नंबर्स हैं, इसके अंदर एक्स वाई हैं, तो ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है। इसके अंदर से हमने जो फाइंड करनी होती है, जिससे हम सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी होती है। ए मैट्रिक्स इस तरफ है, ये अगर हम दोनों तरफ ए पर डिवाइड कर दें, इधर भी हम ए पर डिवाइड कर दें एक्स को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि हमने एक्स को फाइंड करना होता, तो ये ए इससे कट जाएगा और ये हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी एक्स इज इक्वल टू बी ओवर ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इनवर्स बी, ओके, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यानी कि ए की पावर नीचे जो है ओवर में जब ये ऊपर लिखेंगे तो ये -1 हो जाएगी। जैसे अगर हमारे पास 1 ओवर एक्स हो तो हम उसको एक्स की -1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसको ऊपर ले जाएगा तो ये माइनस हो जाएगी पावर। इसी तरह ये ए को हम ऊपर लेके गए तो ये -a इंटू बी हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आती है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले अब हमने x की अगर वैल्यू फाइंड करनी हो तो a इनवर्स हम फाइंड करेंगे, उसको b जो मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x एंड y की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। तो एक तो है ये मेथड, इसे कहते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब सेकंड मेथड है क्रेमर रूल। तो क्रेमर रूल जो है वो इसको अगर हम फर्दर इलेबोरेट करें, x इज इक्वल टू a का एडजॉइंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ये है ना ए मैट्रिक्स हमारे पास, तो इन दोनों की जगह तब्दील करेंगे, इन दोनों के साइन, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी माइनस सी एंड माइनस बी और ए, ओके। ये मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगी ओवर ए का डिटर्मिनेंट ओवर एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये तो इन्वर्स हो गया, और इसको बी हम साथ वैसे हम लिख देंगे इसके, ओके। तो ये हमारे पास एक फॉर्म आ जाती है।
अब इस फॉर्म में से ये जो मैट्रिक्स है ये तो सिंपली x और y के बराबर है। अगर हम इसकी वैल्यूज़ इसकी भी और इसकी वैल्यूज़ भी हम पुट कर दें तो ये हमारे पास ऐसे बन जाएगा x एंड y। तो ये वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। इसे कहेंगे कि d माइनस सी माइनस बी एंड a ओवर इसका a का डिटर्मिनेंट और b मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है m एंड n जो हमारे पास गिवन है। तो अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ इस तरह की फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। तो ये आ जाएगी जी डी एम माइनस बी एन। इसको सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से फिर मल्टीप्लाई करें माइनस सी एम एंड प्लस ए एन ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ओके स्टूडेंट, ये हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। अब अगर हमने डायरेक्ट एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी हो, डी एम माइनस बी एन ओवर ए का डिटर्मिनेंट इसके बराबर आ गया और y इज इक्वल टू आ गया माइनस सी एम एंड प्लस ए एन ओवर ए का डिटर्मिनेंट। डिवीजन मेथड के अंदर हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस तरीके से ये जो हमने x और y की डायरेक्ट वैल्यूज़ ले ली हैं इसको क्रैमर रूल कहते हैं। तो ये हमारे पास ये दो मेथड इस्तेमाल हम करेंगे इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर इसको सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय। इसमें दो तरीके हमसे मांगे हैं। नंबर 1 है द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और नंबर 2 है क्रैमर रूल। तो ये जो नीचे पार्ट्स गिवन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के, इनको इन टू मेथड दोनों को अप्लाई करते हुए हमने इनको सॉल्व करना है। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशंस, टू इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस गिवन है। फ्रेंड्स, इसके फर्स्ट जो मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, उसको हम देखते हैं। तो इन इक्वेशंस को देखते हुए हम पहले इसमें से मैट्रिसेस जो हैं वो फाइंड करने के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसमें जो हमें मैट्रिक्स नज़र आ रही है हम उसको फाइंड करते हैं। जो कोफिशेंट्स हैं 2, -2, 3 एंड 2, तो हम इनको इधर लिखते हैं 2, -2, 3 एंड 2। तो एक मैट्रिक्स तो ये बन जाएगी और दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास x एंड y वेरिएबल्स हैं तो x एंड y की हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी। ओके, और तीसरी मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है विच इज़ 4 एंड 6। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इनको अगर मल्टीप्लाई करें दिस रो एंड दिस कॉलम तो हमारे पास यही आ जाएगा 2x माइनस 2y, ये बन जाएगी। एंड सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम तो 3x एंड प्लस 2y, तो 3x प्लस 2y एंड इक्वल टू 4 एंड 6, ये वही हमारे पास चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने इन मैट्रिसेस को हम नाम दे देते हैं। जस्ट ये है हमारे पास A मैट्रिक्स है, इसको हम x कहते हैं एंड इक्वल टू ये B। इसमें से हम A इनवर्स फाइंड करते हैं। तो A इनवर्स किसके बराबर होगा? एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। ओके, तो A का डिटर्मिनेंट हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस -2 इंटू 3, -2 इंटू 3। तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 4 एंड माइनस प्लस 6, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 10। इसको इन्वर्स के अंदर वैल्यूज पुट अप करते हैं। तो A इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट, हम इसका डायरेक्ट इधर लिख देंगे। इन दोनों की जगह चेंज, चूंकि ये 2 ही हैं तो ये 2 ही रहेंगे। इन दोनों के साइन चेंज, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 एंड 2 एंड 2 एंड -3। इन दोनों के साइन इन दोनों की जगह, तो ये इसका एडजॉइंट हो जाएगा ओवर इसका डिटर्मिनेंट जो हमने फाइंड किया 10। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आ जाएगा 1/10 इंटू 2 -3 एंड 2। इस 1/10 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 2/10 एंड 2/10 एंड -3/10 एंड 2/10। ओके स्टूडेंट्स,
अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये 2 एंड 10 कट सकते हैं, तो 2 1 द 2 एंड 2 5 द 10, तो 1/5 हमारे पास आ जाएगा, 1/5 आ गया। इसी तरह ये भी 1/5 आ जाएगा। और सिमिलरली ये नहीं कट सकते 3 और 10 आपस पे, तो -3/10, -3/10, और ये भी कट जाएंगे तो 1/5। तो ये हमने इसका ए इनवर्स जो है वो फाइंड कर लिया। x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो x हमारे पास क्या है, वो मैट्रिक्स है हमारे पास x एंड y, ओके, इज इक्वल टू ए इनवर्स हमारे पास आ गया। अभी हमने फाइंड किया है 1/5, 1/5, 1/5 एंड -3/10। और b, ए इनवर्स इंटू बी, तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, ये थी बी मैट्रिक्स, 4/6, 4 एंड 6, 4 एंड 6। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1/5 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाई 6। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -3/10 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1/5 एंड मल्टीप्लाई बाई 6। ये 1/5 मल्टीप्लाई बाई 6। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/5 एंड प्लस 6/5, और ये आ जाएगा -12/10 एंड प्लस 6/5। 4/5 प्लस 6/5, इन दोनों का अगर एलसीएम लें तो हमारे पास 5 आ जाएगा, एंड इधर आ जाएगा 4 + 6, तो ये 10 हो जाएगा हमारे पास, तो 10/5 आ गया। और इसी तरह इसका अगर हम एलसीएम लें तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। और इसको अगर हम इधर इसको फर्दर इसकी सॉल्व करें, 10 तो ये प्लस -12 एंड प्लस, तो 10 2 6 12, ये फिर 12 आ जाएगा हमारे पास। ये तो आपस में कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे, और इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 10/5 एंड 0। तो इसको हम x एंड y की वैल्यूज़ में ऐसे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 10/5 एंड y इज इक्वल टू 0, और ये इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, ये क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग हम इसका जो इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से जो करने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि जैसे ये फार्मूला हमने लिखा था कि ए मैट्रिक्स हमारे पास ए बी सी डी की फॉर्म में थी, और बी मैट्रिक्स ये जो हमारे पास थी वो एम एन एन की फॉर्म में थी। तो इस हमारे पास जो हमने मैट्रिसेस, इन इक्वेशन, दो इक्वेशंस में से जो हमने मैट्रिसेस फाइंड किए हैं, उसके अंदर चूँकि क्रैमर रूल के अंदर ये लगना है डी एम माइनस बी एन ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ये चीज़ें इस्तेमाल होनी है। अब हम पता हो डी क्या है, एम क्या है, एन क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ए क्या है, तो हम उनकी वैल्यूज़ अगर इधर हम लिख दें, अब इन वैल्यूज़ को हमने इसमें पुट अप करना है। तो x इज इक्वल टू डी एम माइनस बी एन है, तो d हमारे पास क्या है 2, तो यह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई एम 4 है, माइनस b जो है हमारे पास वो -2 है, एंड n जो है हमारे पास वो 6 है, ओके, एंड डिवाइड बाई a का डिटर्मिनेंट हमने यहाँ फाइंड किया था जो कि 10 था। a का डिटर्मिनेंट 10 हमने निकाला था, ये है a का डिटर्मिनेंट, तो हम इसकी जगह 10 लिख देंगे सिंपली, ओके। इसी तरह हम इधर y की वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या है -cm, तो माइनस और c हमारे पास क्या है 3, तो 3 और m हमारे पास था 4 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड प्लस हमारे पास a क्या है, a है 2 और n 6, तो 2 × 6 एंड डिवाइड बाई a का डिटर्मिनेंट है वो 10 आ गया, 8 + 12 ओवर 10, एंड y हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू -12 एंड +12/10,
बाई 10। तो ये सिंपली 12 जो है आपस में कट जाएंगे, तो y इज इक्वल टू आ गया 0/10, तो वो क्या होगा, y इज इक्वल टू 0। तो 12 प्लस 8 20/10, तो x इज इक्वल टू 20/10। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 1 ज़ा एंड 10 2 ज़ा, तो ये हमारे पास 2 आ गया x। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ये x एंड y की वैल्यूज़ हमने क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग हमने फाइंड कर ली। तो y हमारा 0 है एंड उससे हम कंपेयर कर लेते हैं कि x हमारा क्या आ रहा है। x यहाँ 2 और y 0 है, तो ये y 0 है, इसकी हम कटिंग कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये 2 आ गया, यानी कि x इज़ इक्वल टू 2। तो इसमें भी x हमारे पास 2 निकला और एंड y जो है वो हमारे पास 0 निकला। तो ये सेम है वैल्यूज़। इसके फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया, सेकंड पार्ट को देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसका हम सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। तो इसमें से भी हम मैट्रिसेस फर्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं। a इज़ इक्वल टू, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं तो 2 1 6 एंड 5, तो ये आ जाएगी 2 1 6 एंड 5। a मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी एंड b मैट्रिक्स जो है वो इक्वल टू हो जाएगी 3 एंड 1, 3 एंड 1। तो इनको हम यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है उसका फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b। सबसे पहले हमने a इनवर्स फाइंड करना है। a इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें a के मॉड की ज़रूरत पड़ेगी। तो a का मॉड हम इधर, a का डिटर्मिनेंट हम इधर ले लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 एंड माइनस 6, 10 माइनस 6, तो इक्वल टू हो जाएगा 4। तो ये हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, a के डिटर्मिनेंट 4 आ गया। अब हमने a इनवर्स फाइंड करना है, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। a इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, इसका एडजॉइंट लें अगर हम, तो इनकी जगह रिप्लेस हो जाएगी इनके साइन, तो ये आ जाएगा 5 2 6 एंड 1, सॉरी -1 एंड -6, ये इसका एडजॉइंट आ गया ओवर इट्स डिटर्मिनेंट है जो हमने निकाला 4। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 5 -1 -6 एंड 2। इसको अंदर मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5/4 एंड -1/4 एंड -6/4 एंड 2/4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये a इनवर्स है, तो ये 5/4 ही रहेगा हमारे पास। ये -1/4, ये कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये 1/2 आ जाएगा। और ये भी कटिंग हो जाएगी ये 2 पे, तो ये -3/2 आ जाएगा, -3/2। तो ये हमने इसका इनवर्स फाइंड कर लिया। अब हमने इसका जो है वो ये x की वैल्यू, x एंड y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो a इनवर्स इंटू b करेंगे तो इधर हमारे पास ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स हमने अभी फाइंड किया है, ये है, तो ये आ गया 5/4 एंड -1/4 एंड -3/2 एंड 1/2। और B मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है 3 1, 3 एंड 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगी दिस रो एंड कॉलम। तो 5/4 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड माइनस, ये इसका माइनस आ गया, -1/4 मल्टीप्लाई बाई 1। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो
3/2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1। ओके, तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 15/4 एंड -1/4, और ये आ जाएगा -9/2 एंड 1/2 प्लस 1/2। ये x जो मैट्रिक्स थी वो हमारे पास थी x एंड y के इज इक्वल टू, इसको अगर हम सॉल्व कर लें इधर थोड़ा रफ में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15, सॉरी इन दोनों का एलसीएम अगर लें तो हमारे पास 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 15 - 1 हमारे पास आ जाता है इसको अगर सॉल्व करें, क्योंकि 15/4 -1/4 4 एलसीएम, तो ये आ गया। इनको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 14/4। इसकी कटिंग की हमने तो 7/2, तो ये आ गया 7/2। इसका सोल्यूशन जो है ये आ गया 7/2। एंड इसको अगर हम सॉल्व करें इसी तरह, तो ये इसका भी एलसीएम 2 आ जाएगा दोनों का, इन दोनों का, तो ये आ जाएगा -9 + 1, -9 + 1, तो ये -8/2। इसकी कटिंग करें तो -4 आ गया हमारे पास, तो ये -4। इसमें x हमारे पास आ गया, x इज इक्वल टू 7/2 एंड y इज इक्वल टू -4। इसके सेकंड हाफ की तरफ चलते हैं, जो कि क्रैमर रूल से हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसके अंदर एक तरीका तो है कि हम ये जो हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है उसी से कंपेयर करके हम x एंड y की वैल्यूज़ जो है पुटअप कर दें, और दूसरा तरीका है इनको लिख लें। तो फिलहाल इसको कंपेयर हम कर लेते हैं। तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास d है, तो d ये वाली लोकेशन होती है, तो ये d5 आ गया हमारे पास 5। m है, m हमारे पास ये 3 है, क्योंकि ये b मैट्रिक्स है m एंड n की, तो 5 × 3 माइनस b हमारे पास है इधर 1 एंड मल्टीप्लाई बाई n हमारे पास इधर b मैट्रिक्स में 1 है। ओके, और डिवाइड बाई इसका डिटर्मिनेंट जो हमने फाइंड किया था 4। इसी तरह हम y की वैल्यू भी यहाँ पुट कर सकते हैं, तो y इज इक्वल टू माइनस है -cm, c की ये लोकेशन है, तो ये 6 आ जाएगा, -6 मल्टीप्लाई बाई m है, m हमारे पास 3 है, एंड प्लस a की लोकेशन ये वाली है, तो a इस मैट्रिक्स में 2 होगा, एंड मल्टीप्लाई बाई n हमारे पास 1 है, ये n है b मैट्रिक्स में, तो ये n हमारे पास ये 1 है। ओके, डिवाइड बाई इसका डिटर्मिनेंट जो हमने निकाला था 4। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, तो x इज इक्वल टू 15 - 1/4 एंड y इज इक्वल टू आ गया -18 एंड +2/4। तो इसका हमारे पास आ जाएगा 14/4, और y हमारे पास आ जाएगा -16/4। इसकी कटिंग करते हैं अगर हम, तो 4 × 16, तो ये -4 आ गया y हमारे पास, y इज इक्वल टू -4। ओके, और इसकी अगर हम कटिंग करें तो ये यही वाली कटिंग है, 7/2 आ जाएगा, 14/4 7/2, तो x हमारे पास आ गया 7/2। तो ये हमने x एंड y की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली, जो कि हमने जो फाइंड पहले की थी पहले मेथड से, वो भी x 7/2 था, ये भी 7/2 एंड y -4 एंड y -4, तो ये दोनों रूल्स से सेम वैल्यू है, ये हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें ये दो इक्वेशंस हमारे पास गिवन है, उन्हीं दो मेथड से, एक इसके मैट्रिक्स इन्वर्जन और दूसरा क्रैमर रूल से हमने इनको सॉल्व करना है। तो ये फर्स्ट मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो ये इनसे पहले हम मैट्रिसेस बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसके कोफिशिएंट की एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसको हम ए का नाम देंगे। तो ये आ जाएगा 4 2 3 एंड -1। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई। ओके, और ये मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ, x एंड y के साथ, और ये इक्वल टू किसके है, ये है 8 एंड -1। तो ये हमारे पास है ए मैट्रिक्स,
ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमने जो मेथड इस्तेमाल करना है वो ये है, एक्स फाइंड करने के लिए ए इनवर्स बी। सबसे पहले हमने ए इनवर्स लेना है, तो ए इनवर्स के लिए हमें ये देखें, ए इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हम यहाँ साइड पर सॉल्व कर लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, तो 4 इंटू माइनस वन, 4 इंटू माइनस वन माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 इंटू 3, 4 इंटू, ओके। तो ये मेरे पास आ जाएगा -4 एंड -6, -4 एंड -6, इसका रिजल्ट आ जाएगा -10। तो ये हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। ओके, अब हमने ए इनवर्स फाइंड करना है, क्योंकि ए इनवर्स बी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की हमारे पास वैल्यू है। ए इनवर्स का ये फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर इट्स डिटर्मिनेंट। तो हम इसका एडजॉइंट पहले ले लेते हैं, इधर लिख के, ए इनवर्स इज इक्वल टू, इसका एडजॉइंट क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, -1 एंड 4, और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, -3 एंड -2। ओके, ओवर क्या है, इसका डिटर्मिनेंट जो -10 हमने निकाला है। अब इसको सॉल्व करते हैं। -1/10, -1, -2, -3 एंड 4, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये मेरे पास आ जाएगा, सॉरी, ये मल्टीप्लाई हो गया, माइनस एंड माइनस प्लस, तो +1/10, 1/10 आ गया, एंड इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एंड माइनस प्लस एंड 3/10, तो ये 3/10 आ गया हमारे पास। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस एंड माइनस प्लस 2/10, ओके, ये इससे तो -4/10, -4/10, ओके। तो ये 1/10 ही रहेगा, और ये जो है ये कटिंग हो जाएगी, 2 एंड 5, तो 1/5 आ जाएगा हमारे पास, 1/5, और ये कटिंग नहीं हो सकती, ये 3/10 रहेगा, 3/10, और ये 2 पर कटिंग हो जाएगी, तो 2/5 आ जाएगा, 2 2 4 एंड 2 5 10, तो 2/5, -2/5। तो ये हमारे पास एक इसका मैट्रिक्स आ गया, जो है ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। अब हमने जो ए इनवर्स मैट्रिक्स ली है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, बी के साथ, एक्स को फाइंड करने के लिए। तो इधर हम लिख देते हैं कि x इज इक्वल टू, अब ये जो इनवर्स हमने फाइंड किया है, इनवर्स की वैल्यूज़ यहाँ लिखेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगी 1/10, 1/5 और 3/10 एंड -2/5, और बी मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ए इनवर्स बी है ना, तो बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है 8 एंड -1, 8 एंड -1। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास एक्स मैट्रिक्स आ जाएगी जो हमने फाइंड करनी है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा 1/10 इंटू 8, 1/10 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाई -1। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आ जाएगा 3/10 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड -2/5 मल्टीप्लाई बाई -1, ये -1, ये 2/5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 8/10 आ जाएगा हमारे पास, और ये आ जाएगा -1/5, और ये आ जाएगा 24/10, और ये आ जाएगा माइनस एंड माइनस +2/5।
तो ये हमने इसको अब फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कटिंग भी हो सकती है वैसे तो, 2 पर इसकी कटिंग हो सकती है। 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8, तो 4/5 आ गया। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इधर ये आ जाएगा जी 4/5 माइनस 1/5, तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 5 आ गया, तो 4 माइनस 1, तो ये हमारे पास आ गया 3/5। 3/5, तो ऊपर वाले इस वाले की जगह पे हम लिख सकते हैं 3/5, और नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। ये भी 2 पर कटिंग हो सकती है, तो ये आ जाएगा 2 5 ज़ा 10 एंड 2 12 ज़ा 24, तो 12/5 आ गया हमारे पास। 12/5 एंड माइनस एंड माइनस प्लस था इधर, तो +2/5, +2/5। इसका भी एलसीएम हमारे पास 5 आ गया, और 12 + 2 ये 14/5 आ गया। ओके, तो इसके नीचे आ जाएगा 14/5। तो ये इक्वल टू किसके है? x के। x हमारे पास क्या है? x एंड y। ये x मैट्रिक्स जो थी x एंड y थी, तो इसको लिख देते हैं x एंड y। अब हमारे पास x की क्या वैल्यू आई? तो x इज इक्वल टू आया 3/5 एंड y इज इक्वल टू आया 14/5। ये हमारे एक साइड के आंसर आ गए। अब हमने सेकंड मेथड यूज़ करना है, ये क्रैमर रूल जो है इसी क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो उसमें हम सिंपली एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ हम पुटअप कर देते हैं। ये फार्मूले लिखे हुए हैं एक्स एंड वाई के, क्रैमर रूल के, तो इसको लिख देते हैं इधर एक्स इज इक्वल टू, अच्छा इसमें ए एंड बी सी डी हमें पता है, ए बी सी डी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स होती है, तो ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ए बी सी एंड डी, और ये एक्स वाई हमारे पास पता है, और ये बी मैट्रिक्स है, इसमें ये एम है ये एन है। इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज इधर पुट कर देंगे। तो एक्स इज इक्वल टू डी हमारे पास है, डी है -1 इंटू एम, तो ये एम है हमारे पास 8, ओके, एंड माइनस बी हमारे पास क्या है? ये है ए था, ये बी है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई एन हमारे पास क्या है? ये एम ये एन -1, एंड डिवाइड बाई इट्स डिटर्मिनेंट जो क्या था -10 हमने निकाला था। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह हम y की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -cm, तो माइनस c हमारे पास क्या है? ये है c 3, a b c 3 इंटू m 8 था, एंड प्लस a हमारे पास क्या है? 4 इंटू n हमारे पास क्या था? -1, ये गिवन है n, -1 बाई -10, इसके डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करना है, ये डिटर्मिनेंट पे डिवाइड जो -10 हमने निकाला था। ओके, ये वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो x इज इक्वल टू -8 एंड माइनस +2 बाई -10, एंड y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा? -24 एंड -4, -1 इंटू 4 -4 ओवर -10। ओके स्टूडेंट्स, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो x इज इक्वल टू ये आ गया -6 बाई -10, और y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -28/10, सॉरी -10, और ये अब देखें तो माइनस और माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर नीचे माइनस है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, प्लस की वैल्यू बन जाएगी सारी, और इसकी कटिंग भी हो जाएगी। ये है 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10, तो 3/5 आ गया x हमारे पास। तो x इज इक्वल टू 3/5 एंड y इज इक्वल टू, तो इसकी भी कटिंग हो जाएगी, ये 2 5 ज़ा 10 एंड 2 14 ज़ा 28, ओके, तो y 14/5 आ गया। तो ये हमने x और y फाइंड कर लिए।
अब हमने इनसे कंपेयर करने हैं कि जो हमारा पहले मेथड का आंसर था वो सेम है कि नहीं। तो ये देखें x3/5, x3/5, y14/5 एंड y14/5। तो हमने दोनों मेथड्स के साथ जो है इसका हमने आंसर फाइंड कर लिया। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, का क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 4 है। इसमें भी ये दो इक्वेशन हमारे पास गिवन है, तो इसके हम मैट्रिसेस पहले बना लेते हैं। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बनेगी 3 - 2 5 - 2, 3 - 2 5 - 2, और ये एक्स और वाई की साथ मैट्रिक्स आ जाएगी, एक्स एंड वाई इज इक्वल टू जो है वो बी मैट्रिक्स होगी -6 -10, -6 एंड -10। तो इसकी हम नाम दे देते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी। ये हमारे पास मैट्रिसेस आ गई। तो फर्स्ट मेथड पे हमने ये अप्लाई करना है, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स जो है उसको फाइंड करने के लिए इसका डिटर्मिनेंट की ज़रूरत होगी। तो ए का डिटर्मिनेंट हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, इज इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू -2 3 मल्टीप्लाई बाई -2 -2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इसका हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -6 एंड माइनस माइनस प्लस और 5 to the 10 प्लस 10। तो ये इक्वल टू आ गया 4 के, -6 एंड 10 4। ये हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब हमने ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स किस लिए चाहिए? एक्स की वैल्यू फाइंड करने की। तो बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ए इनवर्स हमने फाइंड करना है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट 4 है, एडजॉइंट ऑफ ए हम डायरेक्ट इधर लिख देते हैं। एडजॉइंट क्या होगा? इनकी जगह तब्दील, तो यह आ जाएगा जी -2 एंड 3, और इनके साइन तब्दील -5 एंड 2, और डिवाइड बाई ये 4, इसका जो डिटर्मिनेंट हमने निकाला। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। तो यह आ जाएगा जी -2 2 -5 एंड 3। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से, तो ये ऐसे बन जाएगा हमारे पास -2/4 और ये -5/4 और 2/4 एंड 3/4। ओके स्टूडेंट्स, इसको फर्दर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अच्छा, ये हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया। हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू ये आ गई। अब ये इसकी कटिंग हो सकती है। तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो ये आ जाएगा -1/2 -1/2 और -5/4 एंड ये भी 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 1/2 एंड 3/4। तो ये हमारे पास इसका ए इनवर्स की फाइनल वैल्यू आ गई। अब हमने x फाइंड करना है। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स की क्या वैल्यू है? -1/2 1/2 -5/4 एंड 3/4। और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? ये बी मैट्रिक्स है, देखें ना, इन ए इनवर्स इंटू बी। तो बी है -6 एंड -10। ओके, इनको मल्टीप्लाई करें तो कुछ ऐसे रिजल्ट आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1/2 मल्टीप्लाई बाई -6 एंड प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई -10। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा -5/4 मल्टीप्लाई बाई -6 एंड प्लस 3/4
मल्टीप्लाई बाई -10, और इसको हम इधर सिंप्लीफाई फर्दर कर लेते हैं। तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस एंड 6/2 एंड -10/2। ओके, एंड इसका आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट माइनस प्लस 30/4, और ये आ जाएगा प्लस -30/4। ये तो सिंपली कट जाएंगे, प्लस एंड माइनस, ये ज़ीरो हो जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व कर लें इधर साइड में, तो ये आ जाएगा 6/2 -10/2, 2 इसका एलसीएम आ गया हमारे पास, तो आ गया 6 - 10, तो आ गया -4/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2 हमारे पास, -2 एंड 0। और इसकी ये था हमारे पास x एंड y, तो हम इधर लिख x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 0। इसके सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं, जो क्रैमर रूल से रिलेटेड है। तो इसमें x और y की जो है ना ये फार्मूलाज गिवन है। अब इसके अंदर हमने ये देखना है, ये मैट्रिक्स A मैट्रिक्स है, ये A B C D एलिमेंट्स हैं, और ये B मैट्रिक्स है हमारे पास। ओके, और इसके ये M और N एलिमेंट्स हैं। इसके अकॉर्डिंग जो है हमने इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट अप करनी है। तो x इज़ इक्वल टू D हमारे पास क्या है, -2 मल्टीप्लाई बाई M आ गया -6 एंड माइनस B हमारे पास है -2, ये देखें ये B है -2, एंड N हमारे पास है -10, ये -10 है, मल्टीप्लाई बाई -10 एंड ओवर इसका डिटर्मिनेंट 4। इसी तरह हम y की वैल्यू पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू -c है 5 मल्टीप्लाई बाई -6 एंड प्लस a हमारे पास क्या है 3 एंड मल्टीप्लाई बाई n है -10, तो ये -10 ओवर इसका डिटर्मिनेंट विच इज़ 4। तो ये x और y को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ गया -12 एंड ये आ गया माइनस एंड माइनस प्लस एंड अगेन माइनस, तो -20 -20/4। सो ये माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, +12 और -20/4। और ये y इज इक्वल टू आ गया -6 एंड -5 30, माइनस माइनस प्लस एंड 30 एंड प्लस, और ये -30, सॉरी प्लस नहीं आएगा, -30/4। ये सिंपल कट जाएंगे और ये y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0/4 विच इज़ इक्वल टू 0। तो y हमारे पास 0 आ गया एंड x जो है वो इज इक्वल टू आ जाएगा -12 में से 20, तो -8/4। इसकी कटिंग करो, 4 2 8, तो x हमारे पास आ गया -2। तो ये देखें स्टूडेंट्स, तो ये सेम हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं। पहले मेथड से भी x -2 था, सेकंड से भी x -2 एंड y 0 था एंड y 0। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, के पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 1 के। इसमें दो इक्वेशंस हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हम इसकी मैट्रिसेस बना लेंगे। तो ये कोफिशिएंट्स जो हैं इसकी बनेगी 3 -2 -6 एंड 4। तो 3 -2 -6 एंड 4, ये एक मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। एंड सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी, इसे हम कह देंगे ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास। ओके, एंड सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी x एंड y, और इसे हम कह देंगे ये हमारे पास x मैट्रिक्स है। एंड थर्ड मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी 4 एंड 7, इसे हम कह देंगे ये हमारे पास b मैट्रिक्स है।
ओके, तो 3 मैट्रिसेस हमने इस इक्वेशंस में से फाइंड कर ली। तो अब हम ये फर्स्ट मेथड से हम पहले अप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, जिसका फार्मूला ये गिवन है हमारे पास। तो हम इसके लिए हमें ए इनवर्स फाइंड करना, सबसे पहले ए इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट इधर लिख लेते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट जो होगा वो होगा 3 इंटू 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई -6। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 एंड -12 इज इक्वल टू 0। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 निकल आए तो इसका मतलब है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स जो होती है उसका सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, उसकी रीज़न क्या है डज नॉट एग्जिस्ट होने की, कि इसका सोल्यूशन नहीं, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि डिटर्मिनेंट है हमारे पास 0 निकला, तो इस फार्मूले में अगर हम ओवर 0 कर दें तो समथिंग ओवर 0 वो इन्फिनिटी होती है। जैसे हमारे पास कोई वैल्यू हो, से x वैल्यू है या हमारे पास x है, ओवर अगर 0 हो जाए तो ये इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाता है, यानी कि उसकी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं। और लेकिन अगर हमारे पास 0 ओवर समथिंग हो जाए, जैसे x है, तो वो इज इक्वल टू 0 के बराबर होती है। तो इसलिए ये 0 जो है ये ओवर में जा रहा है, समथिंग ओवर नहीं है, या 0 ओवर समथिंग नहीं है, ये समथिंग ओवर 0 है, यानी कि ये बटे में 0 आ रहा है हमारे पास। तो ये इन्वर्स फाइंड करने के लिए बटे में 0 है, x और y फाइंड करने में बटे में 0 है, तो इसका आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो फिफ्थ पार्ट जो है इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन 1 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं, 4 पार्ट की तरफ। तो इसमें 2 इक्वेशंस हमारे पास गिवन है, इसके भी हम मैट्रिक्स इसकी बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ए मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी। तो ए मैट्रिक्स आएगी इसके कोफिशिएंट्स की, तो 4 1 -3 -1 आ जाएगा, 4 1 -3 एंड -1। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गई। एंड उसके बाद हमारे पास होगी एक्स मैट्रिक्स, जो कि है एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई को अगर इसको अगर एक्स एंड वाई से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल टू के इस तरफ का हिस्सा हमारे पास आ जाएगा। एंड बी मैट्रिक्स जो है वो है हमारे पास इसके जो ये जो है 9 एंड -5, 9 एंड -5, ये बी मैट्रिक्स है। इसको पहले फर्स्ट मेथड से हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमें ए इनवर्स की ज़रूरत होगी। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट चाहिए। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो इज़ इक्वल टू 4 इंटू -1, 4 इंटू -1 एंड -1 इंटू -3। इसको हम देखें तो ये आएगा -4 एंड माइनस एंड माइनस +3। तो इसका आ गया -1, हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया इसका। -1 हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। तो अब हम इसको ए इनवर्स हमने फाइंड करना है। ए इनवर्स की ये फार्मूला है, इसको इधर हम डायरेक्ट लिख के वैल्यूज पुट करते हैं। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए हमने लेना है, तो इनकी जगह तब्दील, इनके साइन तब्दील, ये आ जाएगा -1 एंड 4, ये आ जाएगा 3 एंड -1। ओके, ओवर इसका डिटर्मिनेंट जो कि हमने -1 निकाला है। तो -1 का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स को सिंपल हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ओवर 1 तो हर वैल्यू होती है, तो ये माइनस से हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दें तो इसका इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, अगर इस माइनस से हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये मैट्रिक्स कुछ ऐसे बन जाएगी हमारे पास 1 1 -3 एंड -4। तो ये इसका हमने इन्वर्स फाइंड कर लिया।
अब हमने x फाइंड करना है, तो a इनवर्स इसको एंड b मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। तो इधर हम पुट अप करते हैं, x इज इक्वल टू a इनवर्स हमने फाइंड कर लिया 1 1 -3 एंड -4 एंड b मैट्रिक्स जो है वो ये है हमारे पास 9 एंड -5। अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 9 एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई -5। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -3 मल्टीप्लाई बाई 9 एंड -4 मल्टीप्लाई बाई -5। ओके, अब ये 9 1 ज़ा 9 एंड -5 -5 1 ज़ा -5, तो 9 इंटू 9 एंड -5, और ये आ जाएगा -27 माइनस एंड माइनस प्लस 20। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 4 और इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा -7। तो ये हमने x एंड y की वैल्यूज़ फाइंड, ये x जो मैट्रिक्स थी ये x एंड y के बराबर थी, ये लिखा है इधर। तो हमने अब x हमारे पास क्या आ गया, x इज़ इक्वल टू 4 एंड y इज़ इक्वल टू -7। तो ये हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली एक मेथड से। अब हम सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं, ये क्रैमर रूल वाला। तो क्रैमर रूल से इसको सॉल्व करते हैं। उसका फार्मूला हमारे पास ये लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ हमारे पास इसमें गिवन है, ये फार्मूलाज हमारे पास गिवन है। इसमें हमने ये वैल्यूज़ हमने पुटअप करनी है। तो देखते हैं, एक्स इज़ इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा ए बी सी डी एंड एम एन की वैल्यूज़ इस दो मैट्रिसेस में से हमने इधर पहले से लिख दी हैं मैंने, ताकि ईजी हो जाए। तो डी एम माइनस बी एन, तो डी हमारे पास है -1 एंड एम है मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस बी है 1 मल्टीप्लाई बाई -5। ओके, ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे पास -1 है एंड वाई इज़ इक्वल टू -cm, तो माइनस सी की वैल्यू है -3 मल्टीप्लाई बाई 9 एंड प्लस ए की वैल्यू है 4 एंड एन की वैल्यू है -5 एंड डिवाइड बाई -1 इसका डिटर्मिनेंट। इसके अंदर हमने वैल्यूज पुटअप की इसके अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज़ इक्वल टू -9 एंड माइनस प्लस 5 ओवर -1 एंड y इज़ इक्वल टू +3 एंड 27 एंड -20 ओवर -1। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -4 ओवर -1। तो x इज इक्वल टू -4 ओवर -1 एंड y इज इक्वल टू 7 ओवर -1। ये 27 प्लस का है तो 7 ओवर -1। ओके, इसको फर्दर देखते हैं। तो ये माइनस जो है इससे कट जाएगा, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 4 आ गया। तो हमारा फर्स्ट आंसर है। एंड y इज इक्वल टू, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो -7। तो यही हमारे आंसर्स यहाँ पर थे फर्स्ट मेथड से, और वही सेकंड मेथड से हमारे पास आ गए। तो ये हमने सॉल्व कर लिया इसको। स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम 7th पार्ट हम करने जा रहे हैं। ये इसका 7th पार्ट, ये दो इक्वेशंस हमारे पास गिवन है। सबसे पहले इसमें से हम मैट्रिसेस को निकाल लेंगे। तो x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, इसके कोफिशिएंट्स की होती है 2 -2 -5 -2। ओके, तो 2 -2 -5 एंड -2। तो ये ए मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। एंड एक्स मैट्रिक्स जो होती है हम जानते हैं कि ये एक्स एंड वाई की होती है। एंड बी मैट्रिक्स जो है वो इज़ इक्वल टू, ये जो इक्वल टू के बाद वाली दो वैल्यूज़ होती हैं उसकी होती है, ये 4 एंड -10। ओके,
तो ये हमने मैट्रिसेस इसमें से फाइंड कर ली। सबसे पहले हमने ये फर्स्ट मेथड इस्तेमाल करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। उसका फार्मूला है ए इनवर्स बी। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो डिटर्मिनेंट हम उसका यहाँ फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई -2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई -5। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 एंड माइनस माइनस प्लस एंड माइनस अगेन, ये माइनस आ गया और 10, तो -14 हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया। अब हमने ए इनवर्स फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। ए इनवर्स पे बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए इनवर्स का ये फार्मूला हमारे पास गिवन है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट। तो हम इसको डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो इसका एडजॉइंट ले लेते हैं, इनकी जगह तब्दील, इनका साइन तब्दील, तो -2 2 एंड 5 एंड 2, ये हमने इसका एडजॉइंट ले लिया एंड डिवाइड बाई -14। इसका जो था वो क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट के साथ, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू आ जाएगा -1/14। इससे हमने मल्टीप्लाई कर देना है इस पूरी मैट्रिक्स को, 2 5 एंड 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 है चूँकि, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एंड माइनस प्लस 2/14, 2/14। ओके, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2/14, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -5/14, फिर ये -14 इससे होगा तो -2/14। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी। अच्छा, इसमें से अब ये 2/14 एंड -2/14 ये तो कट जाएंगे, इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा, और इनको हम साइड पर सॉल्व कर लेते हैं इधर। तो इस दोनों का एलसीएम हमारे पास 14 आ जाएगा, तो 5 एंड -2/14 आ गया, तो ये आ गया -7/14, तो 7 1 एंड 7 2 14, तो -1/2 हमारे पास आ गया इसका आंसर। ये आ गया 0 एंड -1/2। ये हमने ए इनवर्स फाइंड किया है। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स किसके बराबर होता है, ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स की हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं 0 एंड स्टूडेंट्स, ये अब -14 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए इनवर्स हमारे पास आ जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2/14 एंड -2/14 एंड -5/14 एंड -1 इंटू 2, ये आ जाएगा -2/14। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। अब इसको हम सिंप्लीफाई अगर कर लें थोड़ा सा, तो हमारे पास ऐसे आंसर आ जाएगा, ये 2 है तो 2 1 2 एंड 2 7 14, तो 1/7 आ जाएगा हमारे पास, 1/7 एंड -1/7 एंड 5/14 वैसे ही रहेगा, और ये भी -1/7, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। ये है ए इनवर्स हमने फाइंड किया। अब हमने इस फार्मूले के अंदर ए इनवर्स बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स की हम पहले मैट्रिक्स जो हमने फाइंड की वो हम वैल्यू लिख देते हैं, -1/7 1/7 -1/7 -5/14 एंड -1/7। और बी मैट्रिक्स हमारे पास है ये वाली, तो ये आ गई 4 एंड -10। इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1/7 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड -1/7 मल्टीप्लाई बाई -5/14 -5/14 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड -1/7 -1/7 मल्टीप्लाई बाई -10। ओके, इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं,
तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/7 एंड माइनस प्लस 10/7 और इसका आ जाएगा -20/14 एंड माइनस प्लस 10/7 ओके स्टूडेंट्स, इसमें से अब ये कट सकता है ये 2 पे, तो ये देखते हैं इसका क्या फाइनल रिजल्ट आता है। इसको रफ पे सॉल्व कर लेते हैं हम इधर, बल्कि इसको भी कर लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम 7 आ जाएगा एंड 4 + 10 आ जाएगा, 4 + 10 और एलसीएम 7, तो ये आ गया 14/7 और ये कट जाएगा 2 7 2 × 14, तो इसका आंसर तो आ गया ऊपर वाले का 2। ओके, और इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम आ गया 14, तो -20 एंड प्लस 10 2 × 20, ये भी 20, तो ये तो 0 हो गया, 0/something 0, तो इसका हमारे पास रिजल्ट आ गया 0। ओके, तो ये x एंड y था, x एंड y, तो x हमारे पास आ गया 2 एंड y = 0। तो ये हमने फर्स्ट मेथड का ये आंसर आ गया। अब क्रैमर मेथड की तरफ चलते हैं, तो क्रैमर रूल की तरफ, इसमें हमारे पास ये ABCD जो है इसी रेशो से हम यहाँ से वैल्यूज उठाएंगे, और ये B मैट्रिक्स जो है ये B M एंड N है, ये M है, ये N है, इसी रेशो से हम वैल्यूज उठाएंगे। तो हमारे पास इसका जो फार्मूला गिवन है वो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला इसका गिवन है, तो इसमें हम वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। x = DM - BN, तो d है हमारे पास -2 और m है हमारे पास ×4 एंड -b है -2 एंड ×n -10, n जो है -10 है, ओवर डिटर्मिनेंट -14। अब इसी तरह y की वैल्यू हम पुटअप कर देंगे, तो ये -CM और c की वैल्यू है -5 और m की वैल्यू है 4 एंड प्लस AN, a है हमारे पास 2 × -10 एंड ओवर इस डिटर्मिनेंट। तो x = -8 एंड प्लस एंड माइनस अगेन, तो ये -20 ओवर -14, ओके, एंड y = माइनस प्लस एंड 4 × 20 एंड -20 ओवर -14, तो ये सिंपली कट जाएंगे, तो 0/something जो होता है ये 0 होता है, ये 0/14 है, तो y = 0, तो ये हमारा एक आंसर आ गया। अब इसको हम देखते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा -28, x = -28 ओवर -14, तो ये माइनस तो इससे कट जाएगा एंड 14 1 एंड 14 2 28, तो x = 2 आ गया हमारे पास। तो ये देखें, जब फर्स्ट मेथड से भी x2 था एंड सेकंड से भी x2, y0 एंड y0, तो दोनों मेथड के आंसर हमारे पास सेम है, तो ये हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट पार्ट है, 8th पार्ट। इसके अंदर भी 2 इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इसमें से हम मैट्रिसेस पहले फाइंड करते हैं। तो A मैट्रिक्स जो होगी ये इसके कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स हमारे पास आएगी 3 -4 1 एंड 2, तो 3 -4 1 एंड 2, ये A मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। एंड X मैट्रिक्स जो होती है वो हमें पता है कि ये x एंड y जो इक्वेशंस के अंदर इस्तेमाल हुआ है, x एंड y, ये उसकी मैट्रिक्स होगी। एंड b मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास ये जो आखिर में गिवन है 4 एंड 8, ये इसकी मैट्रिक्स होगी 4 एंड 8।
ओके, तो 3 मैट्रिसेस हमने फाइंड कर ली। तो हमें सबसे पहले ये वाला मेथड इस्तेमाल करना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो उसके लिए हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस एंड माइनस प्लस एंड 4। तो ये इज इक्वल टू हमारे पास 10 आ गया। तो हमने इसका ये डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब इस मेथड में हमें ए इन्वर्स की ज़रूरत है, तो हम ए इन्वर्स फाइंड करेंगे। और ए इन्वर्स का फार्मूला यहाँ गिवन है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट की हम डायरेक्ट वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं, इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों के साइन चेंज। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 1 4 एंड 3 ओवर इट्स डिटर्मिनेंट वो 10 हमने निकाला था। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/10 इंटू 2 4 माइनस 1 एंड 3। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा हमारे पास 2/10 एंड 4/10 माइनस 1/10 एंड 3/10। अब स्टूडेंट्स ये हमारा ए इन्वर्स है। इस थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम इसको कर सकते हैं 2 एंड इसको ऊपर वाले जो है वैल्यूज़ को। तो ये कटिंग हो जाएगी 2 1 2 2 5 10। तो ये आ जाएगा 1/5 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/5 और ये वैसे ही रहेंगे माइनस 1/10 और ये आ जाएगा 3/10। तो ये हमारा फाइनल ए इन्वर्स आ गया। अब हमने x फाइंड करना है। x मींस कि ये x एंड y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल टू ए इन्वर्स b। ए इन्वर्स हमारे पास आ गया है। ए इन्वर्स की वैल्यू हम पुट कर देते हैं पहले 1/5 एंड 2/5 एंड माइनस 1/10 3/10 और b हमारे पास मैट्रिक्स ये गिवन है। तो ये आ गया 4 एंड 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस रो एंड दिस कॉलम, तो ये आ जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड प्लस 2/5 मल्टीप्लाई बाई 8। फिर ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस 1/10 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड प्लस 3/10 मल्टीप्लाई बाई 8। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/5 एंड प्लस 8 to the 16/5 एंड ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 4/10 एंड प्लस 24/10। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गई, x मैट्रिक्स है। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इन दोनों को अगर हम रफ में सॉल्व करें तो उसका एलसीएम 5 आ जाएगा। एलसीएम हमारे पास 5 आ जाएगा और ये है 4 + 16 तो ये 20 हो जाएगा। 20/5 इसकी कटिंग हो सकती है तो ये 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास पहली वैल्यू ऊपर की इसकी आई ये 4 आ गई। अब इस नीचे वाले को सॉल्व करते हैं तो इसका भी एलसीएम 10 आ जाएगा। इसका एलसीएम 10 आ गया एंड -4 एंड प्लस 24 तो ये 20 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 20/10 तो 10 1 एंड 10 2 20 तो ये 2 आंसर आ गया इसका हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, और ये x एंड y मैट्रिक्स थी जो x मैट्रिक्स थी हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास इधर से आ गया जी x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। तो ये दो वैल्यूज़ हमने यहाँ फाइंड कर ली। अब इसी क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल से फाइंड करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये क्रैमर रूल का फार्मूला है x एंड y। इसके अंदर a मैट्रिक्स जो है ABCD ये जो फार्मूले में जो गिवन है तो ये सेम यही वैल्यूज़ होंगे A B C एंड D। और ये B मैट्रिक्स ये M एंड N होगी, ये M एंड N जहाँ पे इस्तेमाल होगा।
तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। x इज़ इक्वल टू डी एम माइनस बी एन, तो d हमारे पास है 2, एम है हमारे पास 4 एंड माइनस बी है हमारे पास -4 एंड n है हमारे पास 8 ओवर इट्स डिटर्मिनेंट 10 हमने निकाला था, 10 आ गया। एंड सिमिलरली y के अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं, -cm प्लस an, तो माइनस और c की वैल्यू हमारे पास है 1, तो -1 मल्टीप्लाई बाई 4m की वैल्यू है एंड प्लस a है हमारे पास 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 8 हमारे पास है n, ओके, एंड डिवाइड बाई इट्स डिटर्मिनेंट दैट इज़ 10। तो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस एंड 32 8 4 द 32 ओवर 10 एंड y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -4 एंड प्लस 24 ओवर 10। इनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो x इज इक्वल टू ये 40 हो गया, 40 बाई 10, तो ये इज इक्वल टू 4 आ गया हमारे पास, ये कटिंग हो जाएगी इसकी, 4 आ गया, 10 1 एंड 10 4 40 एंड y इज इक्वल टू ये 20 बन गया ओवर 10, तो ये इक्वल टू हमारे पास आ गया 2, 10 1 एंड 10 2 20, तो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। तो ये सेम वही वैल्यूज़ हैं जो कि हमने इसके मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से निकाली थी, तो यही हमने सॉल्व करना था, दोनों मेथड से सेम आंसर हमारा आ गया। ओके, थैंक यू।